हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। आज के टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे आगे के जो टॉपिक है उसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड, जितने भी टाइप्स ऑफ सॉलिड है आज मैं बताऊंगा, वो सब सॉलिड उसमें आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए टाइप्स ऑफ सॉलिड समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे के टॉपिक कौन से होंगे हमारे, तो वो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड जो है उसका प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का सेक्शन करना पड़ेगा वो, तो उसमें भी सॉलिड यूज़ होंगे। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसिस, तो सॉलिड के जो लेटरल सरफेस है उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसमें हम सॉलिड यूज़ करेंगे। इंटरसेक्शन और पेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड, दो सॉलिड को इंटरसेक्ट करो या तो फिर पेनिट्रेट करने के लिए भी हमारा सॉलिड को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक को इजीली समझने के लिए हमको ये जो अभी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉलिड, वो समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड में। ठीक है, तो अभी सॉलिड को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है उसमें हमने दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट ग्रुप है, उसमें टॉप एंड बॉटम सरफेस जो होती है सॉलिड की, टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस जो है वो सेम रहेगी। मतलब बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस जो है सॉलिड की वो एक जैसी ही रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, जो टॉप में जो सरफेस होगी वही सरफेस उसकी बॉटम में भी होगी। और ग्रुप बी में तो टॉप हैज़ ए पॉइंट और कॉल्ड एपेक्स एंड बॉटम हैज़ सर्कुलर और एनी पॉलीगॉन शेप। तो ग्रुप बी में हमने कौन से सॉलिड्स रखे हैं, तो उसमें टॉप सरफेस जो होगा उसमें टॉप सरफेस नहीं होगी, उसमें टॉप में एक पॉइंट होगा, उसको एपेक्स कहते हैं। ठीक है, और बॉटम में सर्कुलर शेप होगा या तो कोई भी पॉलीगॉन शेप होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, कोई भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन। ओके, लेकिन टॉप में एक पॉइंट होगा जिसे एपेक्स कहते हैं। ओके, तो ये दो ग्रुप के जो सॉलिड्स है वो सॉलिड हमारे सिलेबस में है और उसके एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो ग्रुप ए में क्या है, तो ग्रुप ए में टॉप एंड बॉटम सरफेस जो है वो सेम है। तो अभी देखते हैं हम, मैंने सभी सॉलिड्स जो है वो ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो, तो ग्रुप ए में जो सॉलिड है उसमें कौन से सॉलिड आएंगे, तो सिलेंडर है। सिलेंडर में आप देख सकते हो टॉप एंड बॉटम सरफेस सर्कुलर ही होगी। प्रिज्म्स, तो प्रिज्म में टॉप एंड बॉटम सरफेस सेम है, यहाँ पे देख लो। और क्यूब, तो क्यूब में भी देख लो। ठीक है, और ग्रुप बी में कौन सा सॉलिड आएंगे, कॉन। तो यहाँ पे देखो आप, टॉप में एक पॉइंट है, ठीक है, इसे एपेक्स कहते हैं। फिर ये पिरामिड आएगा और टेट्राहेड्रॉन आएगा। ओके, तो अभी आप समझ लो सिलेंडर है, तो सिलेंडर को आप देख लो, ये रहा टॉप सर्कल, बॉटम भी सर्कल और लेटरल सरफेस देख लो उसकी। ठीक है, तो ये है सिलेंडर, टॉप एंड बॉटम सरफेस सेम है। अभी ये जो प्रिज्म है, तो प्रिज्म में सरफेसेस आप देख सकते हो, ये टॉप एंड बॉटम स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर प्रिज्म हुआ। ठीक है, और इसमें साइड में जो है वो उसका रेक्टेंगुलर फेस है, आप देख सकते हो ये जो है वो रेक्टेंगुलर फेस है। और ये एजिस, दो रेक्टेंगुलर फेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर फेस और ये एक रेक्टेंगुलर फेस, दो रेक्टेंगुलर फेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो वर्टिकल एज कहते हैं उसको। ठीक है, और ये सपोज कि ये बेस है तो ये बेस साइड और बेस एज हो जाएगा, ये टॉप है तो ये टॉप साइड। ओके, तो ये है हमारा प्रिज्म। तो इसी तरह से ये बॉटम और टॉप सरफेस का शेप स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे। अगर सरफेस का शेप ट्रायंगुलर होगा तो वो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, लेटरल में तो उसका रेक्टेंगुलर सरफेस ही रहेगा, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस रहेगा उसका। ठीक है, लेकिन बॉटम और टॉप ट्रायंगुलर है। उसी तरह से सपोज के पेंटागोनल प्रिज्म है तो उसका टॉप और बॉटम सरफेस पेंटागोन रहेगा। ठीक है, उसी तरह से हेक्सागोन होगा तो हेक्सागोन टॉप एंड बॉटम सरफेस हेक्सागोन रहेगा। ओके, तो प्रिज्म समझ में आ गया। अभी कौन को समझते हैं हम, तो कौन को देख लो, ये
ऊपर एपेक्स है और ये पूरा सर्कुलर लेटरल सरफेस और बॉटम सर्कुलर। ठीक है, ये बॉटम सर्कुलर है, बेस उसका सर्कुलर है और टॉप में एक पॉइंट है जिसे एपेक्स कहते हैं। ये कौन हो गया। उसके बाद ये जो पिरामिड्स है, तो पिरामिड्स में क्या है, तो पिरामिड्स में बॉटम में कोई भी पॉलीगॉन शेप हो सकता है। यहाँ पे ट्राइंगुलर है, ये स्क्वायर है, ये पेंटागोनल है। ठीक है, लेकिन टॉप में क्या होगा, टॉप में एपेक्स ही होगा। ओके, एक पॉइंट होगा टॉप में और उसकी जो लेटरल सरफेसिस जो है वो कैसी होगी, ट्राइंगुलर होगी। ठीक है, ये ट्राइंगुलर सरफेस कोई भी देख लो, ये ट्राइंगुलर पिरामिड है तो उसकी 3 ट्राइंगुलर सरफेस होगी। अगर ट्राइंगुलर प्रिज्म लेते हैं तो उसके 3 रेक्टेंगुलर सरफेस आएगी। ठीक है, ये डिफरेंस है प्रिज्म और पिरामिड में। प्रिज्म में रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं और पिरामिड जो है वो पिरामिड में ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं। ठीक है, पिरामिड में ऊपर एपेक्स होगा, प्रिज्म में बॉटम एंड टॉप दोनों सेम शेप के ही होंगे। ठीक है, कोई भी आप प्रिज्म और पिरामिड ले लो। ओके, इसी तरह से ये स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड में भी बॉटम उसका स्क्वायर है इसलिए उसको स्क्वायर पिरामिड कहते हैं और टॉप में एपेक्स होगा। तो ये जो ट्राइंगुलर सरफेसिस जो है वो यहाँ पे एपेक्स पे ही ज्वाइंट होगी और इसमें जो एजिस है ये इसको स्लैंट एजिस कहते हैं। ठीक है, ये सभी नोमेनक्लेचर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी की हेल्प से ही हम सॉलिड को ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है वो बेस साइड हो जाएगा, बेस में जो साइड होती है ये बेस साइड होगा और ये स्लैंट एज है। ठीक है, और स्लैंट लेंथ। ओके, तो इस तरह से ये पिरामिड और प्रिज्म है। अभी सिलेंडर और कॉन पता चल गया, प्रिज्म और पिरामिड पता चल गया। अभी क्यूब और टेट्राहेड्रन। तो क्यूब किसे कहते हैं, तो क्यूब में 6 साइड्स जो है क्यूब की वो 6 साइड्स इक्वल होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब है, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड इक्वल है। ओके, कहीं से भी आप देख सकते हो, तो ये हमारा क्यूब है। वैसे ही टेट्राहेड्रॉन मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे 4 ट्रायंगुलर होते हैं शेप। 4 ट्रायंगुलर सरफेसिस जो है वो एक पॉइंट में ज्वाइंट होते हैं। कहीं से भी आप देख लो तो वो सेम ही दिखाई देंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे, तो 1 2 3 1 2 3 और बॉटम में 4 इक्वल ट्रायंगुलर सरफेस। ठीक है, इसे टेट्राहेड्रन कहते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सॉलिड समझ में आ गया। अभी सॉलिड के नोमेनक्लेचर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, फिर भी एक बार वापस हम देख लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो ये हमारा प्रिज्म, ये पिरामिड, ये सिलेंडर और ये कॉन। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना और याद रखना है क्योंकि ये नोमेनक्लेचर से ही आप सॉलिड के प्रॉब्लम्स जो है वो कर सकते हो, वो कोई भी टॉपिक में हो, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हो, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हो, सेक्शन ऑफ सॉलिड हो या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड हो। तो आपको ये उसका जो सॉलिड के नोमेनक्लेचर्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो प्रिज्म में किस तरह से होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिखा है तो मैं स्क्वायर प्रिज्म ही लेता हूँ। आप देख सकते हो टॉप और बॉटम स्क्वायर है, तो इसमें तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये टॉप फेस, तो ये टॉप फेस हो गया, ये बॉटम फेस हो गया, फिर लॉन्गर एज और वर्टिकल एज, लॉन्गर एज और वर्टिकल, तो ये हो गया। ठीक है, ये लॉन्गर एज, फिर ये रेक्टेंगुलर फेस, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फेस है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर फेस। यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म है तो 4 रेक्टेंगुलर फेस होंगे। ठीक है, ये है कॉर्नर। ओके, और ये वर्टिकल एज और लॉन्गर एज, ये बेस साइड, ये जो है बेस साइड, और सेंटर में से जो एक्सिस पास होती है उसे एक्सिस ऑफ सॉलिड कहते हैं। सॉलिड की एक्सिस, स्क्वायर प्रिज्म की एक्सिस, वो सेंटर से पास होगा। ठीक है, प्रिज्म में समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड एक्सप्लेन करते हैं हम। स्क्वायर पिरामिड कैसे कहेंगे, तो बेस जो है वो स्क्वायर रहेगा। अगर पेंटागोनल पिरामिड होगा तो उसका बेस पेंटागोनल होगा, ऊपर तो एपेक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया, ऊपर एपेक्स आ गया। एपेक्स मीन्स एक पॉइंट जहाँ पे ट्राइंगुलर फेस यहाँ पे ज्वाइंट होती है, तो ये एपेक्स हो गया, बेस हो गया। ठीक है, फिर पिरामिड में क्या होता है, ट्राइंगुलर फेस होता है, सरफेस। ठीक है, ट्राइंगुलर सरफेस होता है। प्रिज्म में रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, पिरामिड में ट्राइंगुलर सरफेस होता है, और यहाँ पे जो एजिस है उसे स्लैंट एज कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगुलर फेस, स्लैंट एज, बेस साइड, इसको बेस साइड कहेंगे। ठीक है, और इसमें भी ये एपेक्स में से सेंटर से जो पास होता है उसे पिरामिड की एक्सिस कहेंगे।
ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है सिलेंडर, तो सिलेंडर में क्या होता है, तो टॉप एंड बॉटम सेम रहता है, टॉप सरफेस बॉटम सरफेस सेम होती है, और सेंटर में उसका एक्सिस रहता है, सेंटर से पास होता है एक्सिस, और ये जो है लाइन जो ड्रॉ किया है एकदम लाइट, ये उसके सिलेंडर के सरफेस पे होती है, उसे जनरेटर्स कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से कॉन में भी ऊपर एक पॉइंट रहेगा जो एपेक्स कहते हैं, नीचे सर्कुलर शेप आएगा, ठीक है, और साइड पे ये जनरेटर्स आएंगे। ओके, ये जो है उसे जनरेटर्स कहते हैं, और एपेक्स में से जो सेंटर में पास होता है उसे एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस ऑफ कॉन। ओके, तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही, टाइप्स ऑफ सॉलिड और नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ओके, ये सॉलिड्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें आगे के सब टॉपिक में एग्जाम्पल्स करने हैं। ओके, थैंक यू।